आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़, मधुमेह। डायबिटीज़ होता क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप पूरा वीडियो देखना, मेरा आपसे प्रॉमिस है आपको पूरा वीडियो पूरा डायबिटीज़ समझ में आएगा, एक भी डाउट आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह बोलते हैं, होता क्या है। Diabetes is a medical condition in which increase the level of glucose in blood, which is called hyperglycemia, and it is cause a diabetes disease. सिंपल हिंदी में समझिए, मधुमेह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है, मतलब कि डायबिटीज़ एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ये हाइपरग्लाइसेमिया वर्ड आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यंत ही बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने को मैं कहूँगा डायबिटीज़, मतलब कि हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट चीज़ पे देखती है, in body glucose is controlled by special type of hormones which is called insulin. लाइन का क्या मतलब है, हिंदी में समझो। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। अब देखो, आपकी बॉडी में डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड शुगर लेवल हाई जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है शुगर? क्योंकि इंसुलिन का काम बिगड़ गया। अभी इंसुलिन पूछोगे आप, क्या है सर इंसुलिन? क्योंकि इंसुलिन कुछ नहीं यार, एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि आपने पैंक्रेटिक ग्लैंड का नाम सुना होगा, उसकी बीटा सेल के द्वारा वो स्त्रावित होता है, बीटा सेल के द्वारा उसका प्रोडक्शन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एग्जाम के लिए कि इंसुलिन कौन सी कोशिका से निकलता है, तो याद रखिएगा पैंक्रियास की बीटा पैंक्रेटिक सेल से। नेक्स्ट चीज देखिए, इफ इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन इन ग्लूकोज देन ग्लूकोज विल डिक्रीज। देखो लाइन का सिंपल मतलब समझो, यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। समझो, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज हो गया है, तो वो इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देगा। मतलब क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है। तो याद रखिएगा, जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, देखिए, इफ डिक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल इंक्रीज। लाइन का मतलब समझो, ये देखिए सबसे नीचे वाली लाइन हिंदी में दी हुई है, यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। देखो, अब पॉइंट का मतलब समझना आप यहाँ पे, यदि ग्लूकोज, यदि इन दोनों लाइनों का सिंपल मीनिंग है, यदि इफ एनी कंडीशन आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के रक्त में आपकी बीटा पैंक्रेटिक सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स ज़्यादा बन रहा है, तो ज़्यादा इंसुलिन बनने से आपका ग्लूकोज कम हो जाएगा, शक्कर की कम, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। और यदि इंसुलिन, नेक्स्ट लाइन में लिखा, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। ये यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब कि ज़्यादा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए, टाइप ऑफ डायबिटीज, मधुमेह के प्रकार, कितने प्रकार से मधुमेह, डायबिटीज कितने टाइप से होती है। एक जनरल कैटेगरी, डायबिटीज मेलाइटस। अब आप पूछोगे डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है? देखिए, डायबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। सिंपल बात है कि हिंदी में देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे सर इसमें कहा कि नई बात बोली आपने, अभी आपने पीछे डायबिटीज़ बोला है और डायबिटीज़ में आप एक शब्द और जोड़ दिया मैंने, डायबिटीज़ मेलाइटस। रुको, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस चीज़ को, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है। अब आता है आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में समझो क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन in which blood glucose level is normal but kidney does not filter the glucose। समझिए, हिंदी में बताता हूँ। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन होती है, अवस्था होती है जिसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा तो नियंत्रित रहती है पर किडनी का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। समझो,
आपको अच्छे से पता है कि हमारी किडनी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है उसका क्या, फिल्टर करने का। किसको फिल्टर करना भाई, ब्लड को फिल्टर करेगी। ब्लड में क्या क्या फिल्टर करेगी, सब चीज़ें, यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, अनवांटेड जो भी चीज़ों की सबको फिल्टर करेगी। पर यदि किडनी में ही प्रॉब्लम आ गई है, वही ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, अब बेचारे इंसुलिन की थोड़ी ना गलती है, इंसुलिन ने अपना प्रॉपर काम किया, उसने प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन दिया, ग्लूकोज भी प्रॉपर मात्रा में बना। भाई ग्लूकोज तो नॉर्मल है, इंसुलिन नॉर्मल है, पर फिर भी ग्लूकोज बढ़ रहा है क्यों? अब जब यार ओबियसली यार कोई किडनी फिल्टर ही नहीं करेगी तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना ही है, वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा कि डायबिटीज मेलाइटस ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है इंसुलिन की वजह से, और डायबिटीज इंसिपिडस में इंसुलिन का कोई काम नहीं बेचारे का, वो तो अपना काम प्रॉपर करेगा पर किडनी अपना फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत लोग को डाउट रहता है डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस क्या होता है। भाई मेलाइटस भी डायबिटीज है, इंसिपिडस भी डायबिटीज है, पर दोनों में जो डिफरेंट है वो मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं आपको। अब देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस के क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप से मेलाइटस के टाइप समझूंगा। अब देखिए, टाइप 1 डायबिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में आएगा, चाहे आप डेंटिस्ट फील्ड से हो, चाहे आप एनीथिंग डीएमएलटी बीएमएलटी किसी भी फील्ड से हो। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, इतनी इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज, बीटा सेल ऑफ पेंक्रेटिक ग्लैंड डज नॉट मेक इंसुलिन, हिंदी में समझिए इस चीज को। टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 डायबिटीज में पेंक्रियाज की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। सिंपल बात है कि आपकी जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बना ही नहीं रही है, ठीक है। बीटा पेंक्रेटिक सेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ। अब आप टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है सर? सर डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जब हमारा पेंक्रियास की बीटा सेल काम करना बंद कर दे, इंसुलिन बनाना बंद कर दे। जब इंसुलिन बनना बंद हुआ तो ओबियसली बात है यार, आपका ग्लूकोज लेवल तो इंक्रीज होना ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, इसी में मोस्टली पीपल आर अफेक्टेड बाय टाइप 1 डायबिटीज, मेनली चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर अफेक्टेड। हिंदी में समझिए इस चीज को, सबसे ज्यादा मरीज टाइप 1 डायबिटीज के ही देखे गए। जितने भी मरीज टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन में ही दिक्कत है, उनको प्रभावित होते हैं, और यह बच्चों और जवान व्यक्तियों में ज्यादातर देखी जाती है, ठीक है। बुजुर्गों में इतनी नहीं देखनी, जिसको यार पहले से प्रॉब्लम है वो तो होगी से, पर मेनली क्या टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रन और एडल्ट एज में ज्यादा देखी जाती है, यंग एज में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें, दिस इज मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक, ये जेनेटिक ही होती है। इट इज ट्रांसफर बाय वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। समझिए हिंदी में, यह केवल जेनेटिक के कारण होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती रहती है। अब आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। बताता हूँ। आपके फादर को डायबिटीज थी, आपके चलो फादर को डायबिटीज नहीं थी, मैंने माना फादर को नहीं थी, हो सकता है आपके पापा को डायबिटीज हो, तो क्या करते हैं ज़्यादातर डायबिटीज, आपके फादर को डायबिटीज नहीं हुई, पर जो जीन्स है वो आपके दादाजी के, आपके अंदर जीन्स है, तो ट्रांसफर जो हुआ है ना वो जेनेटिकली हुई है वो। तो ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिकल ही होती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसमें आपकी पेंक्रियाटिक बीटा सेल काम करना बंद करती है, उसमें इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। मोस्टली कब देखी जाएगी? यंग एज में देखी जाएगी, बच्चों में देखी जाएगी, ठीक है। कब होती है? जेनेटिक हो सकती है भाई, ट्रांसफर हो सकती है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। देखिए ये वाला क्लिनिकल सिग्निफिकेंट पॉइंट आप माइंड में बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या होता है देखो, कीटोएल्डोसिस। अब ये समझना, इसको इतना बड़ा देख के घबराना मत, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कीटोएसिडोसिस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कीटोएसिडोसिस देखिए, इन टाइप 1 डायबिटीज, हिंदी में बताऊंगा, पहले इंग्लिश में देखो, आप यहाँ पे ध्यान दो। टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप्ड ड्यू टू दिस रीजन। आपने बोला कहा कि नहीं बात है यार, इंसुलिन तो हर जगह बंद हो रहा था। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण ग्लूकोज एंड इट एक्सक्रीशन बाय यूरिन, या यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीटेड होने लगेगा। दैट कंडीशन बॉडी डज नॉट यूटिलाइज द ग्लूकोज एंड बॉडी स्टार्ट द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड प्रोटीन। समझो यार, हिंदी में समझो।
टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। आप बोलोगे नई बात कौन सी, अभी तो बताई। टाइप 1 में मधुमेह में इंसुलिन बनना बंद हो गया, ठीक है, मैंने माना इंसुलिन बनना बंद हो गया, और ग्लूकोज की मात्रा भी रक्त में बढ़ गई, ठीक है, कौन सी नई बात है, ग्लूकोज वैसे भी बढ़ेगा, इंसुलिन खत्म हो जाएगा तो बढ़ जाता है, और यह यूरिन में निकलेगा, ठीक है, ये भी कौन सी बड़ी बात है, ज़्यादा यूरिन ग्लूकोज होगा तो यूरिन में निकलेगा। पर यहाँ से समझना लगता है इस कारण शरीर की कोशिका ग्लूकोज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाती। अब कारण क्या हो रहा है भाई, इंसुलिन हुआ, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया, जितना ज़्यादा ग्लूकोज हो जल्दी जल्दी यूरिन से निकलने लगा, बिना अपना काम करे, बिना टूटे, बिना एनर्जी दिए। अब यू निकलेगा तो हमारी बॉडी की कोशिका बेचारी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो, उसको काम कैसे कर पाएगी ज़्यादा बनेगा तो, और भाई यूज़ नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन इस्तेमाल में क्या होता है, उस अवस्था में कोशिका का प्रोटीन और लिपिड टूटने लगता है। समझो यार भाई, हमको खाना, हमारी कोशिका है, उसको खाना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी दो, मीन्स उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, आप कहीं से भी एनर्जी ला के दो। अब भाई ग्लूकोज एनर्जी नहीं दे रहा है तो क्या होगा, वो प्रोटीन तोड़ने लगेगी, हमारी बॉडी की लिपिड सेल तोड़ने लगेगी, फैट को तोड़ने लगेगी, तो इस अवस्था में लिपिड टूटने लगता है। ठीक है, अब ये समझ में आया। नेक्स्ट लाइन देखिए, इंपॉर्टेंट है। व्हेन फैटी एसिड ब्रेकडाउन, जब फैट जब ब्रेकडाउन होता है तो फैटी एसिड और कीटोन में ब्रेकडाउन होता है, एंड इट इज स्टार्ट टू रिमूविंग यूरिन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कीटो एसिडोसिस। समझिए हिंदी में, जब वसा टूटता है, यहाँ तक कि रामायण आपको समझ में आई थी कि भाई क्यों टूटता है। अब जब फैटी एसिड टूटेगा तो दो भागों में टूटेगा भाई, फैटी एसिड दो भागों में टूटता है, एक तो कीटोन और फैटी एसिड में, और यह शरीर से निकलने लगता है यूरिन में, इस वजह से कीटो एसिडोसिस कहेंगे कि भाई कीटोन बॉडी बढ़ गई, एसिड भी बढ़ गया, फैटी एसिड, तो कीटो एसिडोसिस हो गया। फिर से रामायण रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, आप कीटो एसिडोसिस समझ लो आज बस। कीटो एसिडोसिस का मतलब ही ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारी कोशिकाएं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती, और कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती तो कोशिका को एनर्जी नहीं मिलेगी, और कोशिका को यदि एनर्जी नहीं मिली तो क्या होगा, उसको एनर्जी कहीं से भी चाहिए, कुछ भी करो चाहे तुम, तो भाई वो डेफिनेटली जब अपना प्रोटीन तोड़ेगा, फिर फैट तोड़ने लगेगा, ऐसे कमजोरी आने लगेगी, वीकनेस आने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। तो याद रखिएगा, कीटो एसिडोसिस इज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, इज अ मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं। लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई टाइप 1 डायबिटीज़ के। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, पोलीयूरिया, अभी आपको, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी यूरिन वाली तो जाके देखिए, आपको वहाँ से डाउट क्लियर होंगे। पोलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। 1200 ml नॉर्मल निकलती है, पर यदि 2000 ml से ज़्यादा बाथरूम निकलने लगे तो पोलीयूरिया। हिंदी में देखिए, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। फटिग, थकावट होने लगती है, डेफिनेटली यार कमजोरी तो आएगी सही। वीकनेस, कमजोरी हो जाना, थकावट लगना। वेट लॉस, वजन का कम हो जाना, अभी बताया मैंने, कीटो एल्डोसिस हो जाता है। कीटो एल्डोसिस का मतलब पता है ना, फैट टूटने लगेगा, जब फैट टूटेगा तो हम पतले हो जाएंगे, पतले मतलब वजन कम हो जाएगा, सिंपल बात है यार। इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय गति का अनियंत्रित हो जाना, क्या होता है जब आपकी हार्ट बीट बिगड़ जाएगी, तो याद रखिएगा, फटिगनेस, थकावट, इंक्रीज वॉल्यूम, पोलीयूरिया, वीकनेस, कमजोरी आना, वेट लॉस होना, इरेगुलर हार्ट बीट, ये कंडीशन हो सकती है। आप समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइप 2 डायबिटीज़। अभी टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है देखिए। इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्रॉपरली, but cell does not accept insulin resistant, due to this reason increase the level of glucose। समझिए हिंदी में देखिए आप लोग, टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता है। भाई अब इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, फिर ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है, पर शरीर की कोशिकाएं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती, इंसुलिन रेसिस्टेंट जिसे कहते हैं। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, सिंपल बात है, आपके सेल उसको यूज़ नहीं कर पा रही, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहूँगा मैं, ठीक है। इंसुलिन रेसिस्टेंट, इंसुलिन तो बन रहा है। अब देखो, अब बोलोगे सर अभी आपने बताया था ये सेम चीज़, पर मैंने पहले आपको किडनी में प्रॉब्लम बताई थी।
जाएगी। अब मैंने बोला है कि सेल में प्रॉब्लम है, भाई आपकी कोशिका ही उसको एक्सेप्ट नहीं करे। कुछ रिसेप्टर होते हैं देखो, जो रिसेप्टर इंसुलिन को अंदर नहीं आने देते सेल में, उसको लॉक कर देते हैं, अंदर घुसने ही नहीं देंगे उसको। और जब यार सेल के अंदर इंसुलिन जाएगा ही नहीं तो वो ग्लूकोज को बेचारा कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि ग्लूकोज हमेशा कोशिका के अंदर होता है। अगर आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, अगर आपको माइंड में हो तो आई डोंट वांट टू गो ऑन ग्लाइकोलाइसिस, बट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बनता है पर कोशिका उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंट कहते हैं। इस कारण से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। सिंपल बात है। देखिए, दिस मेनली ड्यू टू ओबेसिटी चिल्ड्रन। देखो ज़्यादातर ये मोटे लोगों में देखे जाते हैं, फैट वाले जो ज़्यादातर मोटे लोग होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फैट हो गया, ओबेसिटी आ गई, फैटी टिश्यू हो गया। अब उसकी वजह से इंसुलिन बेचारा अंदर कोशिकाओं तक जा ही नहीं रहा, वो फैट ही बाहर पकड़ के रखा है उसे। तो उस वजह से मेनली मोटे लोगों में इंसुलिन के टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं लक्षण, किसके, टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या सिम्टम होते हैं। सेम सिम्टम यार, पोलीयूरिया, यूरिन ज़्यादा आने लगेगी, उसके बाद फटिगनेस, थकावट होने लगेगी, आपको कमजोरी आने लगेगी, आपको वेट लॉस का वजन कम हो जाएगा और आपकी हृदय गति भी अनियंत्रित हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी डायग्नोसिस, प्रयोगशाला परीक्षण। आप लेब में कौन से टेस्ट करके ये बता सकते हो कि आपको डायबिटीज़ है। देखिए HbA1c वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके थ्रू हम पता कर पाते। फुल फॉर्म में होता है ग्लाइकोलाइटेड हीमोग्लोबिन A1c। दिस इज अ स्पेशल टेस्ट डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज। यह एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसका पूरा नाम ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन A1c। इस टेस्ट का इस्तेमाल मधुमेह का पता लगाने के लिए किया जाता है। रिजल्ट, यदि इसकी मात्रा 5 से 7 तक है, मतलब ये नॉर्मल है, 5 से 7% नॉर्मल है। पर यदि प्री डायबिटीज मतलब होने वाली है, उसको डायबिटीज है नहीं पर होने वाली है, ये 7 और 8% अगर बढ़ेगा तो हो सकता है। डायबिटीज़ यदि है तो 8 से ज़्यादा परसेंटेज या 8%, 9% यदि HbA1c का लेवल गया तो आप समझ लीजिए यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। तो ये था यार आज का वीडियो, इसमें और भी टेस्ट होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में HbA1c का टेस्ट पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एक और टेस्ट आता है GTT OGTT, ग्लूकोज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अलावा इसमें RBS आता है, रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा इसी तरह इजी लैंग्वेज में वीडियो मिलती रहेगी। आपको कंटेंट चाहिए तो मुझसे ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।